नमस्कार, पेश है आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बुधवार को चेताया कि कोरोना वायरस मानव समुदाय के साथ लंबे वक्त तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी इस संस्था ने कहा, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में महामारी की शुरुआत में खतरनाक ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए घेब्रेयेसस ने वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए पत्रकारों को बताया, कई देशों में महामारी अभी शुरुआती चरणों में है, जबकि जहां पर इस महामारी की शुरुआत हुई थी यानी चीन, वहां दोबारा मामले दिखने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें बहुत आगे जाना है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। ये वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। इधर भारत में भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर के अग्रवाल ने इस बात की लगभग तस्दीक की है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर क्या संदेश प्रसारित किया है। अगर हमें इसके साथ में जीना है तो हमें अपने घर का कंस्ट्रक्शन चेंज करना होगा, घर की दीवारें इन्फेक्शन प्रूफ बनानी होंगी, घर से कारपेट बाहर, घर से कर्टेन्स बाहर। हमारे सारे मॉप्स को हमें सोचना होगा कि क्या हम उसको कॉपर से चेंज करें ताकि उसके अंदर में इन्फेक्शन ना आए। घर के अंदर में हमारे यहाँ पे जो भी बाहर चौकीदार है या बाहर कोई भी इंसान है, उसको हमें देखना होगा कि वो मास्क पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हाथ में ग्लव्स पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। वी विल हैव टू गो बैक कि हम अपने घर में खाना बनाएं, बाहर से खाना कम आए। हमारे को किसी के घर भी जाना है तो हमें पूछना होगा, अरे पहले बताओ कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया आपने। और अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप लिखोगे कि हमारे यहाँ पे कोविड की सारी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, बाहर ही आपको सैनिटाइजर मिलेगा, शू कवर मिलेगा। आज नहीं तो कल हमारे को ये सब चीजें करनी होंगी। ये जो हमारा शोशा था शादियों का, 2000, 5000, हमने 10,000 लोगों को बुलाया, हमने 50,000 लोगों को बुलाया, ये सब चला जाएगा। सब शादियां साफ सुथरी अपने परिवार के साथ होंगी, जिनका प्रेम आपके साथ है उनके साथ होंगी, दिखावे लोगों वाली नहीं होंगी। वापस आएगा हमारा कल्चर प्रेम का, आपस में जुड़ने का। और बाकी लोगों से अगर आपने जुड़ना है तो उसके लिए सोशल मीडिया है। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कल 1290 नए संक्रमितों का पता चला। इससे पहले 4 दिनों में क्रमशः 1537, 1239, 1580 और 1371 नए मामलों की जानकारी मिली थी। इसके साथ ही भारत में संक्रमितों की संख्या 21,389 हो गई है। उधर 37 संक्रमितों के दम तोड़ने से कुल मौतों की संख्या 687 हो गई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 26,21,436 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,82,989 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों की मदद में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए 123 साल पुराने कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि इस बारे में हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर किसी ने हमला किया और इसका गुनाहगार पाया गया तो अधिकतम 7 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब इस अपराध को गैर जमानती भी बना दिया गया है। चूंकि अभी संसद नहीं चल रही, इसलिए इस कानून में बदलाव के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। फेसबुक और जियो मार्ट मिलकर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जो भारत में अमेजॉन के मुकाबले में खड़ा होगा। दूसरी तरफ रिलायंस को अपने कर्ज चुकाने में भी इससे मदद मिलेगी। सन 2019 के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो पर 1.09 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उम्मीद है कि अगले मार्च तक कंपनी कर्ज से मुक्त हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में गेट्स ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपकी सरकार ने डिजिटल क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया है। बिल गेट्स ने मोदी द्वारा लॉकडाउन के फैसले को भी सही बताया है। बिल गेट्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 750 करोड़ रुपए का दान कर चुके हैं।
इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग देशों को करोड़ों रुपए की मदद की है। गेट्स ने पिछले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन यानी उसका टीका बनाने का पूरा खर्च उठाने का भी ऐलान किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कोरोना वायरस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया है, यानी वे पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। इमरान ने 15 अप्रैल को ईदी फाउंडेशन के चीफ अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल से मुलाकात की थी। फैसल बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसे देखते हुए इमरान का भी टेस्ट कराने का फैसला किया गया। हालांकि इमरान एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। हालांकि एक बात कुछ अटपटी लग रही है कि टेस्ट का नतीजा इतना जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि कल ही तो खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस का संक्रमण होने की आशंका है। ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में बुधवार को पहली बार निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का साप्ताहिक सत्र ऑनलाइन आयोजित किया गया। ये वहां पर भारत की लोकसभा के समान है। जी हां, अब दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों के बाद संसदों की कार्रवाई भी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए होने लगी है। कल के सत्र में दर्जनों सांसद अपने अपने चैम्बर से शरीक हुए। वहीं कुछ लोग सदन के अंदर भी दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे थे। सदन में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई थी ताकि जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे हैं उनके सवालों को सुना जा सके और उन्हें देखा जा सके। इनमें से कुछ लोग अपने चैम्बर से तो कुछ अपने घरों से हिस्सा ले रहे थे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रामचरितमानस के एक पन्ने का फोटो शेयर किया जा रहा है। इस पोस्ट के साथ कहा जा रहा है कि रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है कि जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी और पाप बढ़ जाएंगे तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 121 में लिखा है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन, दान और समाधि में रहना यानी लॉकडाउन। दोस्तों, ये फेक न्यूज है क्योंकि असलियत कुछ और है। असल में इस चौपाई की भाषा इतनी सरल है कि आप अफवाह पर यकीन किए बिना खुद भी उसे समझ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सबके निंदा जे जड़ कर ही ते चमगादुर होई अवतर ही, यानी जो मूर्ख लोग सबकी निंदा करेंगे वे अगले जन्म में चमगादड़ बनकर पैदा होंगे। यहाँ कोरोना वायरस का जिक्र नहीं है बल्कि अपने कर्मों के फल की तरफ इशारा है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने अपनी मेहनत से राजस्थान के एक स्कूल की सूरत बदलकर एक नायाब उदाहरण पेश किया है। ये मजदूर लॉकडाउन में राजस्थान के सीकर जिले में फंस गए थे। इन सभी को पलसाना कस्बे के सरकारी स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन कैंप में ठहराया गया था। स्कूल में 10 साल से पुताई नहीं हुई थी और उसकी हालत भी जरा खराब थी। आइसोलेशन के दौरान इन मेहनतकश मजदूरों ने खाली समय में स्कूल के रंग रोगन का बीड़ा उठाया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और इस काम के लिए कोई मजदूरी नहीं ली। रोज सुबह ताजा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।